Hi everyone, welcome to my channel Manoj Thakur Physics Wala. Today we are going to discuss mathematical tools of class 11 physics. Now in these tools we first explain differentiation. Differentiation बताने के पहले हम लोग जानना होगा कि स्लोप किसको कहते हैं। स्लोप मतलब होता है m इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मीन्स p और बेस मतलब p। tan थीटा इक्वल टू p बाई b निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए ग्राफ ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से हम खींचे तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा। यदि इस पॉइंट पर लिए इसके पैरेलल खींचे तो ये भी थीटा। यदि इसके पैरेलल हम खींचे थीटा तो हम क्लियर देख रहे हैं यहाँ पर थीटा कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी स्लोप मेरा जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। अब हम एक दूसरा ग्राफ लेंगे, यानी एक ऐसा कर्व ले रहे हैं। एक कर्व ले रहे हैं, इस कर्व में देख रहे हैं इस पॉइंट पे लेंगे तो इस पॉइंट पे मान लीजिए हम ऐसा टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट हो गया, इसका हो गया थीटा। अब इस पॉइंट पर लेंगे तो टेंजेंट ऐसे हो गया, यानी एंगल, इसका एंगल इंक्रीज कर गया। यानी यहां पर देख रहे हैं कि थीटा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि जो स्लोप है वह कांस्टेंट नहीं है, यानी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यानी ये स्लोप जो है मेरा कांस्टेंट नहीं है, यानी ये वेरिएबल है। ये कांस्टेंट नहीं बल्कि क्या है, वेरिएबल, यानी वैरी कर रहा है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल ग्राफ है। अब देखिए फिर हम एक ग्राफ खींचते हैं। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हम ऐसा लिए, इस यहां पर एक पॉइंट P लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट Q लेते हैं, ऐसे खींचे तो ये जो डिस्टेंस है x1 लिए, ये y1 लिए, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। एक दूसरा कोऑर्डिनेट लिए, इसको मान लिए y2 और ये दूरी है x2 है। इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। यहां मिलाते हैं, ये मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसको मान ले थीटा, तो ये दूरी कितना हुआ, क्लियर है, ये पूरा दूरी मेरा y2 है और ये दूरी मेरा y1 है, इसलिए ये दूरी मेरा y2 माइनस y1 है। और ये दूरी मेरा कितना होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस मेरा क्या है, x2 है और ये दूरी मेरा x1 है, तो ये दूरी मेरा होगा x2 माइनस x1। तो हम tan थीटा लेंगे, यानी स्लोप जब लेंगे तो कितना होगा, स्लोप होगा मेरा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होगा। इस ग्राफ का स्लोप मेरा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होगा। अब हम वैसे कर्व का स्लोप निकालेंगे जिसमें थीटा चेंज हो रहा है, यानी स्लोप उसका बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको आप नोट करेंगे। मिटाएं। देखिए फिर हम एक कर्व खींचते हैं। एक कर्व खींचे, ये कर्व खींचे, इसमें हम यहां पर एक पॉइंट लिए P, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए। एक दूसरा कोऑर्डिनेट लिए Q, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए, ऐसे मिलाया। इसका मतलब ये दूरी क्या हुआ, y2 माइनस y1 हुआ और x2 माइनस x1 हो गया। अब यहां पर हम टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट ऐसे हो गया। इसका मतलब है ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ, इसका स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसा लिए और ये मेरा कर्व ऐसा है। तो जब पॉइंट P यहां Q है, इस पॉइंट को P के बहुत नजदीक लाएंगे। जब हम इस पॉइंट को P के नजदीक लाते हैं, यहां लाते हैं, तो क्या होता है, ये ऐसे मिलाए तो श्योर है ये क्या होगा, टेंजेंट ऐसे होगा, ऐसे मिल जाएगा। तो जब टेंजेंट ऐसे मिल जाएगा इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के मैग्नीफाइंग करते हैं। बाहर निकाल के जो मैग्नीफाइंग करते हैं तो मेरा ट्रायंगल ये आ गया, ऐसे आ गया। इसका मतलब है ये x2 माइनस y1 हुआ, x2 माइनस x1 हुआ और ये y2 माइनस y1 हुआ और ये थीटा हुआ।
तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा मेरा होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होगा, ये m होगा। यानी इस पोजीशन में y2 का वैल्यू वही है जो y1 है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। जो y2 माइनस y1 क्या लगभग क्या है? 0 है, और x2 माइनस x1 का वैल्यू भी लगभग 0 है। तो कैलकुलस में y2 माइनस y1 का वैल्यू जब नियर अबाउट 0 हो और x2 माइनस x1 का वैल्यू लगभग 0 हो, तो y2 माइनस y1 को हम लिखते हैं dy और x2 माइनस x1 को लिखते हैं dx। यानी tan थीटा जो होगा मेरा, tan थीटा मेरा कितना होगा? tan थीटा मेरा ये जो वैल्यू होगा ये होगा dy और ये होगा dx, यानी ये स्लोप हो गया। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये dy बाई dx, इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन रेस्पेक्ट ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन रेस्पेक्ट ऑफ x। अब हम देखिए कैसे डिफरेंशिएट डिफरेंट फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लिए, मिटाएं। जनरली डिफरेंशिएशन जो है वह 4 फंक्शन का होता है। डिफरेंशिएशन कितना होता है? 4 फंक्शन का होता है। पहला जो फंक्शन है वो मेरा है एल्जेब्रिक। पहला फंक्शन क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? देखिए, y इक्वल टू है मेरा x के ऊपर में n, तो हम इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन। y को लिखेंगे dy dx। ऊपर में कितना पावर है? ऊपर में पावर है n, तो n नीचे लाएंगे, x करेंगे और n में से 1 करेंगे। ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ। दूसरा देखेंगे, मान लीजिए y के ऊपर में 5 हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई dx। कितना ऊपर में पावर है? 5, तो 5 नीचे लाएंगे, लिखेंगे x लिखेंगे और 5 में से कितना लिखेंगे? 1 कम। ये डिफरेंशिएशन हुआ। उसी तरह यदि हम y बराबर x लिखेंगे, x के ऊपर कितना पावर है? 1, तो y का dy dx लिखेंगे, ऊपर में कितना पावर है? 1, तो 1 लिखेंगे, x लिखेंगे, 1 में से कितना कम? 1 कम, तो x पावर 0, 0 बराबर 1, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। अब अगला लिखेंगे y बराबर 2x के ऊपर में 2 लिखेंगे, तो क्या करेंगे? y का डिफरेंशिएशन dy dx होता है, और ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। ऊपर में कितना पावर है? ऊपर में पावर है 2, तो 2 नीचे लिखेंगे, x हो गया, 2 में से 1 कम। ठीक है, समझ गए? नोट कीजिए। मिटा दें। देखिए, यदि y इक्वल टू 2 होगा, तो यानी 2 मतलब क्या? कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ क्या होगा? देखिए, इसका होगा dy dx मतलब स्लोप। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। देखिए, इसको हम ग्राफ से कैसे समझेंगे? ग्राफ से समझेंगे, ये ग्राफ खींचे, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये y का वैल्यू कितना है? 2। y का वैल्यू हमेशा 2 होगा, यानी x का वैल्यू 1 लेंगे तो भी y का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो भी y का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 3 लेंगे तो भी y का वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। तो यानी ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी ये दोनों के बीच में जब हम स्लोप निकालेंगे तो क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। जब पैरेलल है, इसका मतलब है कि dy dx बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। और एंगल कितना बना? 0 बना। थीटा क्या बना? दोनों के बीच में 0 बना, तो tan 0 क्या होता है? 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ गए? क्लियर है? यानी किसी भी कांस्टेंट का 2, 3, 4, 5 हो तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यानी नीचे क्या है? x, केवल x का डिफरेंशिएशन यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लेंगे। देखिए, मान लिया जाए y बराबर √x है, तो √x को कैसे लिखेंगे?
तो रूट एक्स मतलब एक्स के ऊपर में कितना होगा, हाफ, हाफ होगा। जो वाई के ऊपर में हाफ होगा तो वाई का स्लोप यानी डी वाई एक्स होगा। डिफरेंशिएशन कितने ऊपर में पावर है, हाफ, एक्स हो गया हाफ माइनस वन, हाफ हुआ हाफ माइनस वन माइनस हाफ हुआ, माइनस हाफ को नीचे लेंगे तो प्लस हाफ हुआ, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा। नोट कर लेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन देखेंगे हम, बता दें दूसरा फंक्शन मेरा ट्रिगो फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, ट्रिगो मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो y बराबर क्या, sin x, y बराबर कितना है, sin x है। तो y का डिफरेंशिएशन dy dx होगा और sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। ये लिख लेंगे। दूसरा देखेंगे y इक्वल टू cos x होगा तो dy dx होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, यानी जिस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में यहां आगे में c होगा उसके आगे माइनस श्योर होगा। तीसरा देखेंगे y इक्वल टू 10x है तो y का डिफरेंशिएशन dy dx होगा और 10 का sec स्क्वायर होगा। अगला है y इक्वल टू cot x, चूंकि c है तो माइनस श्योर होगा। dy dx इक्वल टू माइनस कॉट का cosec स्क्वायर x होगा। नोट कर लिएगा, ये 11th क्लास फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट करते चलिएगा। अगला देखेंगे y इक्वल टू sec x है तो dy dx है, sec का होता है sec x इंटू 10x, sec इंटू 10x होता है। और लास्ट है y इक्वल टू cosec x, फिर यहां पर c है, इसका मतलब है कि माइनस श्योर होगा। dy dx बराबर cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, c है तो माइनस श्योर होगा। नेक्स्ट है y इक्वल टू, देखिए अब 6 का हो गया मेरा, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, कॉसेक का हो गया। अब इसी में मिक्स का देखिए, ऐसा भी आ सकता है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का क्या होगा, y का dy dx लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस लिखिए, ये उतार दिए 2x। अभी पता है कि x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1 होता है x का डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू 1 2 होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। मान लीजिए y इक्वल टू ई टू पर एक्स आया तो y का डिफरेंशिएशन dy dx होता है, e टू पर x का डिफरेंशिएशन e टू पर x ही होता है। e टू पर x का e टू पर x हो गया, और यदि y इक्वल टू e टू पर 2x है तो क्या लिखेंगे dy dx लिखेंगे। e के ऊपर में जो होता है वही उतरता है, और ऊपर का x का क्या होता है 1, x का डिफरेंशिएट क्या हुआ 1 हुआ, तो 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। फिर देखिए y इक्वल टू ई टू पर 5x होगा तो dy dx हो गया, e टू पर 5x का पर 5x हुआ, लेकिन x का क्या होता है 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। नोट कर डालिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि ऐसा आता है y इक्वल टू log x तो y का dy dx होगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। log x कितना होगा 1/x हो गया। और नेक्स्ट फंक्शन मेरा है इनवर्स, ये इनवर्स है। इनवर्स फंक्शन में देखिए क्या होगा, चौथा इनवर्स है, इतना का ही डिफरेंशिएशन होता है। अब देखिए dy dx है
यदि साइन इनवर्स एक्स आया तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²। और ठीक यही dy dx cos इनवर्स होगा तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम यही होगा, लेकिन चूंकि c है इसलिए माइनस हो जाएगा। इसी तरह सबका होता है, जैसे dy dx होगा tan इनवर्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होगा, लेकिन जब cot होगा तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पर माइनस कर देंगे। नोट करते जाएंगे। और इसी तरह सेक और कॉसेक का भी होता है। dy dx y = sec इनवर्स x। सेक इनवर्स का होगा dy dx होगा 1/x होगा √(x² - 1 हो जाएगा। सेक इनवर्स का होगा 1/x × √(x² - 1। और y = यदि cosec इनवर्स होगा तो श्योर है dy dx होगा, यहां माइनस होगा क्योंकि c है, 1/x होगा लेकिन √(x² - 1 हो जाएगा। इतना आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। नोट कर लिए? चलिए काफी है, इतना नोट कीजिए।